हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। वेलकम है आपका माय यूट्यूब चैनल संजय स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क, और इससे पहले इस टॉपिक के जैसे बेसिक कंसेप्ट थे वो सब चीज़ें अपन जान चुके हैं। अब जैसे नया क्या है उसमें आप जानेंगे, नए टाइप में जैसे नया टाइप है और उसमें किस तरीके के सवाल बनते हैं वो सब देखते हैं अपन। तो आज का जैसे नया टाइप क्या है, जैसे एक नोट करके एक चीज़ है वो आप लिखते हो। तो दोस्तों, जैसे नोट में क्या है, ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से ए दिन ज़्यादा लेता है, और बी किसी काम को करने में ए प्लस बी से बी दिन ज़्यादा लेता है। तो ए प्लस बी उस काम को करने में रूट ए बी दिन लेगा। इस तरीके से, बट ये कैसे आया वो अभी आप जानते हैं। जैसे देखो, ए प्लस बी एक्स दिन लेता है, तो ए उसने बोला है एक्स प्लस ए दिन लेगा, और बी उसी काम को करने में एक्स प्लस बी दिन ज़्यादा लेता है। जैसे ए किसी का काम को करने में ए प्लस बी से ए दिन ज़्यादा लेता है, ए दिन ज़्यादा ले रहा है, ए दिन ज़्यादा लेता है, और बी किसी काम को करने में ए प्लस बी से बी दिन ज़्यादा लेता है, बी दिन ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पर जो ए प्लस बी उस काम को करने में ए रूट ए बी दिन लेता है, तो एक्स बराबर जैसे ए प्लस बी का निकल के आता है, ए प्लस बी बराबर के एक्स है, तो एक्स बराबर के क्या हो जाएगा, रूट ए बी। इस तरीके से ये बनता है। अब ये निकल के कैसे आता है इसको अभी देखो, इसको जो रूट ए बी कैसे आया वो जानते हैं। जैसे आप देखते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बराबर कर देंगे तो बी बचेगा। अब ए प्लस बी का काम कितना है, ए कितना टोटल दिन कितने ले रहा है, एक्स दिन ले रहा है, ये एक्स दिन ले रहा है, तो इसका एक दिन का काम 1/x माइनस कीजिए माइनस, और ए का 1/x प्लस ए बराबर के बी का 1/x प्लस के बी। इस तरीके से ये रहता है। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने कैसे, इनटू कर लेंगे इधर, क्या बन जाएगा, जैसे करो x प्लस के ए माइनस के x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स बराबर इधर आ जाएगा 1/x प्लस के b। इस तरीके से ये हो गया। तो यहाँ से x ख़त्म हो जाएगा, ए इसका इंटू इधर कर लेंगे इधर, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ax प्लस के ए बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स। तो अब सॉल्व कर लो, ax से ax ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर के ए बी, तो x बराबर कितना आ जाएगा, रूट ए बी। इस तरीके से ये निकल के आता है फॉर्मूला। तो इसको डायरेक्ट याद रखते हैं कि यार ए प्लस बी मतलब कितने में करेगा, रूट ए बी में। अब इस पर सवाल किस तरीके से बनते हैं वो जानते हैं। आप जैसे कुछ नहीं बोला ना, ए प्लस बी एक्स दिन में कोई काम करता है, तो ए एक्स प्लस बी से ए दिन ज़्यादा लेता है, तो एक्स प्लस ए दिन ज़्यादा लेगा। बी एक्स प्लस बी दिन ज़्यादा लेता है, मतलब बी दिन ज़्यादा लेता है तो ए प्लस बी से, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट जैसे रखना है, तो एक्स बराबर रूट ए बी, इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। इसी बेस पे सवाल आगे करते हैं, किस तरीके से आता है देखो। इसको फॉर्मूला निकालना भी बता दिया, ये कैसे निकल के आया, रूट ए बी कैसे निकल के आया, तो वो ए प्लस बी माइनस ए बराबर बी। इस तरीके से ये 24 मतलब एक्स दिन में लेता, एक्स दिन लेता है किसी काम को करने में, तो ये एक दिन में कितना करेगा, 1/x माइनस की जगह इसकी जगह, और माइनस की जगह ये कितना लेगा, एक दिन का काम x प्लस 1/e, मतलब 1/x प्लस ए बराबर 1/x प्लस के बी का हो गया। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे आप तो ये बन जाएगा। चलो देखते हैं इस पर सवाल किस तरीके से बनते हैं वो आप जानते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 5/1/3 दिन ज़्यादा लेता है, और बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 8/1/3 दिन ज़्यादा लेता है। तो एक 6 दिन तक काम करे, ये 6 दिन तक काम कर ले, तो ए प्लस बी काम को कितने दिन में करेंगे। जैसे उसने बोला है, सवाल है तो हल क्या बोला उसने, ए प्लस बी किसी काम को, जैसे अभी तो अपने को पता नहीं है, तो ए प्लस बी किसी काम को एक्स दिन में करता है, लेकिन उसने बोला है ए इसी काम को ए प्लस बी से कितने दिन ज़्यादा रहता है, एक्स प्लस के 5/1/3, मतलब 5/1/3 का मतलब 5 से 15 16/3 दिन ज़्यादा लेगा। और बी का बोला है बी इसी काम को करने में 8/1/3 दिन, 8 3 8 3 24 और 1 25/3
x प्लस के 25/3 दिन ज़्यादा लेता है। इस तरीके से ये लेते हैं। अब इसको सॉल्व आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाओ अपना, क्या है यहाँ से x बराबर के रूट ए बी की वैल्यू क्या दी है आपके पास 16/3 इंटू 25/3, इस तरीके से वैल्यू दी है। अब आपको सॉल्व करना है तो क्या बन जाएगा, यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा, पेयर 5 आ जाएगा, नीचे 3, तो बराबर के कितना आ जाएगा 4 गुणा 5/3 बराबर के कितना 20/3। अपने पास x की वैल्यू आ गई। तो अब ये कितने दिन लेगा यहाँ से वो देखना है। तो ये कितने दिन लेगा, एक ही x की वैल्यू 20/3 प्लस के 16/3 बराबर कितना हो जाएगा 20 और 16 36, 36/3 यानी 12, 36/3 बराबर कितना आ जाएगा 12 दिन लेता है ये। इसी तरीके से आप b को निकालो, b 20/3 प्लस के 25/3 बराबर कितना हो जाएगा 20 और 25 45, 45/3 मतलब 45/3 बराबर के b लेगा 15 दिन। तो उसने क्या पूछा था, तो यदि a 6 दिन तक काम कर ले तो a प्लस बी काम को कितने दिन में करेंगे, तो a 6 दिन तक कर ले, तो यहाँ से अपना a की एफिशिएंसी निकाल लो। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यहाँ से a का एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5, 12 5 60, और b की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4, 15 चौक 60। तो अब यहाँ से क्या करना है, ये कितने दिन तक 6 दिन तक काम कर लेता है, ऐसा सवाल में बोला है। तो ये कितना काम कर लेगा 5 की एफिशिएंसी से 6 दिन तक काम करेगा, तो ये कर लेगा 30 काम, 30 काम कर लिया। अब यहाँ से रिमेनिंग काम जो शेष काम बचा है उसको कौन करेगा, उसने पूछा बी कितने दिन, तो ए प्लस बी जो बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी, तो शेष काम को कौन करेगा ए प्लस बी। काम कितना बचेगा शेष 60 माइनस के 30 काम कर लिया, 60 माइनस के 30 बराबर के 30 काम बचा। इस 30 काम को कौन करेंगे ए प्लस बी करेंगे। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 और 4 9, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 9, ए प्लस बी 30/9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको और काट लोगे आप कितना 3 से काट लो, तो 10/9 डे 10/3 डेज आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी जो बचे हुए काम करेंगे, ये आपका आंसर है। इस तरीके से कुछ नहीं बोला उसने, तो एक बार आप देखो क्या दोस्तों, उसने बोला है कि ए प्लस बी किसी काम को करते हैं, किसी काम को करने में ए प्लस बी से 5 सही 1/3 दिन ज़्यादा लेता है, और बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 8 सही 1/3 दिन ज़्यादा लेता है। 8 सही 1/3 मतलब 25/3 दिन ज़्यादा लेता है। यदि ए 6 दिन तक काम करे तो जो बचे हुए काम को शेष काम को ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। तो जैसे उसने क्या बोला, ए प्लस बी एक्स दिन में कोई काम करते हैं। अब ए कितने दिन ज़्यादा ले रहा है 16/3 यानी 5 सही 1/3 का मतलब 16/3, और बी इस तरीके से 25/3 दिन ज़्यादा लेता है। तो आपको पता है आपका फॉर्मूला क्या था, एक्स बराबर रूट ए बी। तो ए बी की वैल्यू दोनों रख दी, यहाँ से रूट से बाहर निकाला, 4 गुणा 5 16 का जैसे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और 1 पे आ जाए 3 गुणा 3। तो इस तरीके से 20/3 एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई। अब क्या किया उसने, 20 की वैल्यू जैसे ए का मान आप निकालोगे तो 20/3 प्लस के 16/3 बराबर के 36, जैसे एलसीएम लिया 3 और 20 और 16 36/3, तो ए लेगा 12 दिन, और बी कितने लेता है 45/3 यानी 15 दिन। तो इनका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना है 60, टोटल वर्क 60 हो गया। अब ए की एफिशिएंसी 5 है और बी की एफिशिएंसी 4 है। तो यहाँ से ए कितना काम कर लेगा, उसने 6 दिन काम किया था, तो 6 दिन में ए कितना काम कर लेगा, 5 की एफिशिएंसी 30 काम कर लेगा। अब जो काम बचा है 60 काम था टोटल, अभी 30 काम बचा हुआ है, तो 60 माइनस 30 काम बचा हुआ, तो ए प्लस बी इस 30 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 30/9 बराबर 10/3 डे आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपकी समझ में आया होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को करने में बी से 7 दिन तथा सी से 16 दिन ज़्यादा लेता है। सी अकेला उतना काम करता है जितना ए प्लस बी मिलकर करते हैं, तो ए प्लस सी कितने दिन में करेंगे। जैसे उसने बोला है कि ए और बी दो बंदे हैं, ये क्या करते हैं, ए किसी काम को करने में बी प्लस सी से ए किसी काम को करने में बी से 7 दिन ज़्यादा लेता है। ठीक है, अभी नहीं पता अपने को ये कितने में करना है, 7 दिन ज़्यादा लेता है, और सी से 16 दिन ज़्यादा लेता है। अभी एक बंदा सी और है, ठीक है,
सी है, लेकिन उसने क्या बोला है कि सी अकेला उतना काम करता है जितना ए प्लस बी करते हैं। तो सी कितना काम करता है? जितना ए प्लस बी करते हैं। तो सी बराबर के ए प्लस बी है। अगर मैं मान लेता हूँ कि सी एक्स दिन में करता है तो सी से कितने दिन ज़्यादा लेता है? 16 दिन। तो ये 16 दिन ज़्यादा लेगा। लेकिन इसने बोला है कि बी सिर्फ 7 दिन ज़्यादा लेता है ए से, सॉरी ए बी से 7 दिन ज़्यादा लेता है। तो ये यहाँ पे एक्स, ए की वैल्यू एक्स प्लस 16 है, तो इसको मैं क्या रख सकता हूँ? एक्स प्लस 9 हो जाएगा ना। अब ये 7 दिन ज़्यादा ले रहा है इससे, 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16, 7 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो ये यहाँ से ये कितना ले रहा है? यहाँ से 16 दिन ज़्यादा ले रहा है। सी से 16 दिन ज़्यादा लेता है और बी से 7 दिन ज़्यादा लेता है। इस तरीके से अपने पास वैल्यू बन गए। अब यहाँ से आपको क्या करना है? एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक्स बराबर क्या है? जैसे आप निकालो एक्स बराबर के, आप ये रूट ए बी, तो एक्स बराबर ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 16 और 9। रूट के अंदर 16 इंटू 9, तो यहाँ से कितना बन जाएगा? 16 नंबर 144 होता है। और वैसे भी अब 4 गुना 3 कर सकते हो। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 12 आ गई। और बताना क्या था? ए प्लस सी कितने दिन में करेंगे? यहाँ से 12 हो गया एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर रख दो 12 प्लस के 16, 12 प्लस के 9। यहाँ से ये कितना बन जाएगा? 12 और 16 कितना हो जाएगा? 28, और 12 और 9 21। तो इनका निकाल लो। और ये अपने पास कितना? सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। इस तरीके से एक और रख सकते हैं, तीनों रख लो। यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? ये अपने पास सी की वैल्यू है, ठीक है ना, ये वाला। तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा? 7। एलसीएम निकालना सीखो। देखो 7 28 है, 7 गुणा 4 और 7 21। तो ये अपना एलसीएम बन गया, क्योंकि 28 दिया 84, 12 7 84। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये अपना एलसीएम बन गया। तो कितना? 84 आपके पास एलसीएम हो गया। ये अपना टोटल वर्क भी हो गया। तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। 21 से करोगे एफिशिएंसी 4, और 12 से करोगे तो एफिशिएंसी 7 हो जाएगी। इस तरीके से एफिशिएंसी आ गई तीनों की। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। अब पूछा उसने ए प्लस सी कितने दिन में करेंगे? तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? ए प्लस सी की कितने दिन में करेंगे? तो 3 प्लस के 7 बराबर के 10 एफिशिएंसी है। टोटल वर्क अपने पास कितना था? 84 था। तो यहाँ से 84/10 10 है, बराबर कितने दिन लेंगे? ए प्लस सी 84, 8.4 डेज आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बताना था दोस्तों। आई होप आपकी समझ में आएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यार नहीं, ऑनलाइन क्लास है तो यार फिर से देख लेना एक बार। चलो एक बार बता ही देता हूँ। जैसे ए प्लस बी किसी काम को करने में, ये किसी काम को करने में बी से कितने दिन लेता है? 9 दिन ज़्यादा, और सी से 16 दिन ज़्यादा लेता है। इस तरीके से बताना है। लेकिन सी जो काम करता है वो ए प्लस बी के बराबर करता है। तो यहाँ से एक लाइन जो मेन थी वो बन के आई गई, यहाँ पे आई है जो सी बराबर ए प्लस बी। अब यहाँ से सी से ए कितने दिन ज़्यादा ले रहा है? 16 दिन ज़्यादा ले रहा है। और बी से फिर 7 दिन ज़्यादा ले रहा है ए। तो यहाँ से एक्स प्लस के 9 बन जाएगा, ये एक्स प्लस के 16। इस तरीके से आप अब एक्स की वैल्यू, सी को अपन ने क्या माना था? एक्स माना है। तो एक्स बराबर रूट ए बी, इसके अंदर 16 गुणा 9 ये रख दिया। तो एक्स बराबर 12 आ गया। 12 आ गया तो ये 16 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो 12 प्लस के 16 28 दिन लेगा ये। और बी कितने दिन लेगा? 21 दिन लेगा। और सी कितने दिन लेगा? 12 दिन लेगा। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करोगे। एलसीएम कितना आएगा? 84 आ जाएगा। 84 तो ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, और बी की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 7। इस तरीके से तो उसने पूछा ए प्लस सी इस काम को करने में कितने दिन लेंगे? तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 और 7 10, और टोटल काम कितना है? 84। तो 84 काम को 10 की एफिशिएंसी से कितने में करेंगे? 8.4 डेज में। इस तरीके से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। ऐसे क्वेश्चन है, ए की क्षमता बी से 40% अधिक है। यदि बी इस काम को 24 दिन में कर सकता है तो ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेंगे? ये बताया उसने। तो जैसे ए है, ए अपॉन बी, बी अपने पास 100 है, तभी तो 40% अधिक हो जाएगा। तो एफिशिएंसी है, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी? 0 से 0 और 2 से काट देंगे, 7/10।
5। ये एफिशिएंसी आपके पास आ गई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी। अब यहाँ से आपको देखो क्या करना है, ए प्लस बी अपॉन बी। अपने बी अकेला रखा, क्यों रखा, ये एफिशिएंसी है तो इन दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हो जाएगी, 7 5 12, 12 हो गया। और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5। इस तरीके से बी की एफिशिएंसी 5 हो गई और ए इसकी हो गई। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, ये एफिशिएंसी है तो ये टाइम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी 5 टाइम लेंगे और बी कितना टाइम लेगा, 12 टाइम लेगा। अपोजिट हो जाता है, एफिशिएंसी का टाइम अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ उसने बोला है कि बी कितने दिन ले रहा है, 24 दिन ले रहा है। बी कितने दिन ले रहा है, 24 दिन ले रहा है। तो गुणा तो करना है, तो फिर ए प्लस बी कितने दिन लेगा, 2 का इंटू कर दो तो ए प्लस बी 10 दिन लेगा। इस तरीके से ये अपना आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे इसी बेस पर और क्वेश्चन है वो आप जानेंगे किस तरीके से। जैसे ए कॉमा बी से 40% ज़्यादा एफिशिएंट है यानी क्षमता है, और बी कॉमा सी से 20% कम क्षमता रखता है, और ए किसी काम को करने के लिए 9 दिन कम लेता है, और सी से तो बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, इस तरीके से बताना। सी से 9 दिन कम लेता है ये बताना था। तो ए प्लस बी इस तरीके, ए अपॉन बी क्या कह रहा है, ए अपॉन बी, ए बी से 40% ज़्यादा एफिशिएंट है यानी 100, और ए 40% ज़्यादा एफिशिएंट है, इस तरीके से। तो आपके पास ये रेशो क्या बन जाएगा, 7/5 बन जाएगा। काट देंगे, 2 से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या बोला है उसने, बी सी से कितना दिन 20% कम लेता है, यानी सी आपके पास 100 है तो 20% कम यानी 80 लेगा। तो यहाँ से जो रेशो बनेगा क्या बन जाएगा, 4/5, इस तरीके से ये बन जाएगा। ये आपके पास एफिशिएंसी है। तो टाइम का रेशो अपोजिट हो जाता है, तो यहाँ से टाइम कितना हो, 5/7, और ये कितना ले लेगा, 5/7, और B/C का टाइम कितना हो जाएगा, 5/4। लेकिन यहाँ क्या है देखो आप, B यहाँ भी दिया और B यहाँ भी दिया है, लेकिन B यहाँ पे वैल्यू टाइम 7 दिन ले रहा है, यहाँ 5 दिन ले रहा है। तो ऐसा तो नहीं होगा अलग अलग लेगा, जब एक ही चीज़ है तो इनमें टाइम क्या लेगा, वो बराबर लेंगे। तो यहाँ क्यों ना अपने इसको बराबर बनाने के लिए इसमें 5 का इंटू कर लेता हूँ, तो यहाँ भी 5 का इंटू करूँगा मैं। तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, 25/35। और यहाँ जैसे इसको बराबर बनाना है तो कितना, 7 का इंटू करूँगा, तो यहाँ भी 7 का इंटू करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, 35/28। अब यहाँ से देखो, ए लेता है कितना, 25 दिन, और बी लेता है 35 दिन, तो यहाँ भी 35 दिन ले रहा है। तो सी कितने दिन ले रहा है, 28 दिन। लेकिन उसने बोला था कि ए काम को करने में 9 दिन कम लेता है, किससे, सी से 9 दिन कम लेता है ये। यहाँ सी 28 ले रहा है और ए 25 ले रहा है, तो यहाँ तो 3 दिन कम ले रहा है। यहाँ कितने, 3 दिन की डिफरेंट आ रहा है ए और सी में, 3 दिन कम ले रहा है। लेकिन उसने क्या बोला था, 9 दिन कम ले रहा है, यानी 3 की वैल्यू 9 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 के बराबर है। तो आगे उसने क्या पूछा था, तो 20 काम को करने में कितने दिन लेगा, यही बताना था। तो अपने को पता है 1 की वैल्यू 3 है, तो 35 की, ये क्या यूनिट में चलती है वैल्यू, तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी 35 इंटू 1 की वैल्यू 3 है, तो 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 या 105 होता है, कितना, 105 डे लेगा, 105 डे। इस तरीके से देखो एक बार और समझते हैं क्या है। उसने बोला है कि ए किसी काम को करने में बी से 40% अधिक एफिशिएंट है, क्षमता रखता है, तो और बी किसी काम को करने में सी से 20% कम क्षमता रखता है। तो यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी कैसे बना लोगे, 140/100 ये बन के आया था, जैसे उसने बोला 7/5 एफिशिएंसी। तो टाइम का रेशो क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। तो टाइम कितना लगेगा, ए 5 लेगा तभी तो इस 7 की क्षमता रखेगा, ये कम दिन लेगा, और ये 5 की क्षमता रखता है तो ज़्यादा दिन लेगा। इस तरीके से बी का भी आप कर सकते हो, 4/5। यहाँ क्या आया, जब बी और बी दोनों में सेम दिया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ये 7 दिन ले रहा है, ये 5 की यूनिट ले रहा है, तो नहीं, इसको बराबर बनाना पड़ेगा। तो कितना, 5 का इंटू कर लिया और यहाँ 7 का इंटू कर लिया, तो इस तरीके से 25 35 और 35 28। अब बी की वैल्यू दोनों में केसों में बराबर आ गई। तो यहाँ से क्या बोला था उसने कि
ए है ना सी से 9 दिन कम लेता है, बट यहाँ जो यूनिट में है तो 3 दिन कम हो रहे हैं, 25 माइनस जैसे 28 माइनस 25 तो 3 दिन कम हो रहा है। 3 की वैल्यू 9 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 3 के बराबर है। तो उसने पूछा था कि बी काम को कितने दिन में करेगा, तो बी 35 की वैल्यू इंटू 3 बराबर की 105 डे हो जाएगा। आई होप समझ में आएगा। चलो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन और सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं, तो बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करेंगे। इस तरीके से सवाल है। जिसने क्या बोला, ए है सेम उसी बेस का सवाल है और बी है और एक बंदा सी है, ठीक है। इस तरीके से ये दिया है, बंदा सी भी है। सी की तरह क्या कह रहा है, सी ए और बी मिलकर करते हैं उतना काम करता है, तो ए प्लस बी इस तरीके से ये बन जाएगा सी। तो यहाँ से उसने जो बोला था बी, ए किसी काम को ना बी से 5 दिन और सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है, सी से 9 दिन ज़्यादा, तो सी अगर इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, क्या एक्स, तो ये एक्स प्लस के 9 लेगा और ए बी से कितना 5 दिन ज़्यादा लेगा, तो ये एक्स प्लस के 4 लेगा। इस तरीके से बन जाएगा। अब सॉल्व करना है बस, यहाँ से एक्स का मान आपको निकालना पड़ेगा क्या, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास एक्स बराबर कितना रूट ए बी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बन जाएगी, a और b की वैल्यू 9 इंटू 4 रूट में, तो 9 चौक 36 होता है, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 6। तो x का मान आ गया यहाँ से 6 आ गया। अब उसने पूछा क्या था, a और b मिलकर करते हैं, तो b प्लस सी इस काम को कितने दिन में करते हैं ये बताना था। तो यहाँ से एक तो क्या रख लोगे, x की जगह 6 प्लस के 9 और यहाँ x की जगह 6 प्लस के 4, तो ये तो बन जाएगा 15, ये कितना बन जाएगा 10 और सी कितना ले लेगा, सी का बन जाएगा 6। इस तरीके से तो यहाँ से एलसीएम ले लो, ये 15 दिन में करेगा, बी 10 दिन में करेगा और सी 6 दिन में करेगा। इस तरीके से बन गया। एलसीएम कितना बन जाएगा अपना 60, 30 ले लो, 30 एलसीएम बन जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, 15 दूनी 30, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5। इस तरीके से तीनों की एफिशिएंसी आ गई हैं। तो उसने पूछा बी प्लस सी काम को कितने दिन में करेगा, ये बताना है आपको। तो बी प्लस सी का कितना बनना है 3 और 5, बी प्लस सी का पूछा था 3 प्लस के 5 बराबर के 8। टोटल वर्क अपने पास कितना था 30 था, तो 30 को कितने दिन में करेंगे 30/8 बराबर काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 से काटा 15/4 और काट लो कितना आ जाएगा 3.4 होता है, और 3 बचेगा 7 और 5 3.75 डे आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन था उसी बेस जैसा। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। जैसे एक बार और देखो, ए और बी है और सी बराबर ए बी, ये इस तरीके से बना है। उसने बोला था कि सी उतना काम करता है जितना ए प्लस बी करते हैं, और क्या है ए बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है और सी से कितने दिन ज़्यादा लेगा, सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। तो यहाँ से सी से तो 9 दिन ज़्यादा ले रहा है प्लस के 9, और बी से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है 5 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो बस यहाँ से ये मेन यही लाइन थी वो बन गई। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल ली, x की कितना 9 चौक 36, x बराबर के 6 आ गया था। तो यहाँ से x का a कितने दिन लेगा 15 दिन लेगा, b कितने 10 दिन और c 6 दिन। इस तरीके से एलसीएम जो टोटल वर्क 30 बन गया, एलसीएम लिया तो इसकी एफिशिएंसी 2, बी की 3 और सी की 5। अब उसने पूछा था बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी 8 है, टोटल वर्क 30 था, टोटल वर्क कितना है 30, तो 30/8 बराबर के 15/4, तो मतलब 3.75 डेज। आई होप समझ में आएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे आगे क्या टॉपिक पढ़ना है वो भी आप बताएं, और किस तरीके से समझ में आ रहा है आपके वो देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 मोमबत्तियाँ समान लंबाई की हैं, पहली 4 आवर्स में जलती है 4 घंटे में और दूसरी 5 आवर्स में जल जाती है। इन्हें किस वक्त जलाया जाए कि 5 बजे पहले की लंबाई दूसरी की आधी हो जाए। जैसे सवाल अपने बोला है, उसने बोला है फर्स्ट मोमबत्ती
और उसने सेकंड मोमबत्ती, इस तरीके से दिए हैं। तो उसने बोला है कि पहली जो मोमबत्ती है 4 आवर्स में कंप्लीट जल जाती है, ठीक है। और दूसरी जो मोमबत्ती है उसकी बोला है कि 5 आवर्स में कंप्लीट जल जाती है। तो इनका एलसीएम ले लो, कितना आता है, 20 आ जाएगा। यहाँ से फर्स्ट की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5, और सेकंड की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4। इस तरीके से बोला है। अब यहाँ पर आपके पास ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क। अब ये तो नहीं बोला, उसने बोला है कि 5 बजे तक 5 बजे तक जलती है, तो ए सेकंड वाली की आधी जल जाती है, इस तरीके से बताया। तो टोटल वर्क कितना, 20 में से कितना जल रहा है, 5 की एफिशिएंसी से टी टाइम तक जलता है। मैं माना हूँ कि टी टाइम तक जलता है, तो टी टाइम तक इसको जला दिया। और टोटल वर्क कितना है, 20 में से ये 4 की क्षमता से टी टाइम तक ही ये जलती है। तो ये 4 की क्षमता से टी टाइम तक जलाता हूँ। तो जब केस बन के आया तो उसने बोला कि जो फर्स्ट मोमबत्ती है सेकंड की आधी जल जाती है, ये 2 भाग में है, तो इसका 1 भाग ही जलेगा, इतना है, ये 5 बजे तक। तो ये पूछा है कि इनको कितने बजे जलाया गया था। तो अब यहाँ से टाइम निकालना पड़ेगा, सॉल्व कर लो इसको। कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 माइनस तरीके से इंटू करना है, माइनस के 10t बराबर 20 माइनस के 4t। ये तो सॉल्व कर लो, 20 को इधर ले जाऊंगा और 10 को इधर ले आऊँगा, तो 6t, 10 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6t बराबर के 20। तो यहाँ से निकल के आया t बराबर कितना निकल के आया, t बराबर आया 20/6। और कम कर लो, कितना, 10/3, यानी 10/3 बोले तो ये कितना टाइम कितना बनेगा, टाइम निकालोगे आप तो कैसे बन जाएगा ये, 3 तक 9 होता है, तो 3 आवर्स तो कंप्लीट हो गए, 3 आवर्स। और कितना बचेगा, 1/3 बचेगा। तो 1/3 को यानी 60 का इंटू कर लेंगे इस तरीके से, 1/3 इंटू 60 बराबर कितना, 20 मिनट। और तो 3 आवर्स 20 मिनट, इस तरीके से ये बन के आया। तो जब 5 बजे कंप्लीट जली थी तो इनको कितने बजे जला गया था, अब 5 बजे कंप्लीट कंप्लीट हो गई थी, तो 3 घंटा और 20 मिनट इसने लिया है। तो इनको 5 में से माइनस करोगे आप, 5 से पहले कितने बजे, तो समथिंग कितना हो जाएगा, 3। तो 1:40 के आसपास, 1:40 के आसपास क्या, 1:40 पे इनको जलाया गया। कितने पे जलाया गया, 1 बजकर 40 मिनट पर, 40 मिनट पर इसको जलाया गया था मोमबत्ती को। ये आंसर हो जाएगा आपका। अब जैसे आप जोड़ो, 40 मिनट और मिनट जोड़ा, 2 बन जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 5 बजे कंप्लीट चल जाएंगे, इस तरीके से। जैसे क्या बोला उसने, सवाल एक बार समझो। एक मोमबत्ती है, 2 मोमबत्ती हैं, समान लंबाई की हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहली 4 घंटे में जलती है, दूसरी 5 घंटे में जलती है, ठीक है। अब तो इनका एलसीएम ले लो, इसकी फर्स्ट की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, सेकंड एफिशिएंसी क्षमता मतलब 4 हो जाएगी। अब टोटल वर्क कितना था, 20 में से अगर मैं इसको 5 की क्षमता से टी टाइम तक जलाता हूँ तो ये कितनी जलेगी, इतनी जलेगी। और 20 टोटल वर्क में से अगर इसको मैं 4 की क्षमता से टी टाइम तक जलाता हूँ तो इतना जलेगा। लेकिन इसने बोला कि फर्स्ट वाली सेकंड की आधी जल जाती है, तो 1/2 रेशो बन गया, ठीक है, बराबर में। तो इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व किया तो 6t बराबर के 20 आया। 20 आया तो t की वैल्यू कितनी, 10/3, यानी 3 घंटे 20 मिनट इसको टोटल टाइम लगा था जलने में। और 5 बजे कंप्लीट जल गई थी, 5 बजे जो भी जली 1/2 हाफ जली थी। तो इनको कितने बजे जला गया था, यही पूछा था। तो 1:40 पर इनको जलाया था, जब से ये जलती जलती गई, और 5 बजे जाके फर्स्ट सेकंड की हाफ हो गई थी। आई होप आपकी समझ में आएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले टाइप क्या हैं और किस तरीके के सवाल बनते हैं वो सब जानेंगे। और यार अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।